गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय क्रिया। कल हम पढ़ रहे थे प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के भेद। इसमें पहला पढ़ा था संयुक्त क्रिया। अब है संयुक्त क्रिया के प्रकार। संयुक्त क्रिया जिन क्रियाओं के योग से बनती है वे चार प्रकार की होती है। पहली है मुख्य क्रिया, दूसरी है सहायक क्रिया, तीसरी संयोजी क्रिया और चौथी है रंजक क्रिया। पहली है मुख्य क्रिया। संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है, वह कर्ता अथवा कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। जैसे वह पढ़ लिया जाता है, उसे आने दिया जा सकता है। इन उदाहरणों में पढ़ तथा आना मुख्य क्रियाएं हैं। दूसरी है सहायक क्रिया। काल का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है तथा उसे आने दिया जा सकता है। इन वाक्यों में है सहायक क्रिया है। तीसरी है संयोजी क्रिया। संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, उसकी वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देती है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसमें है ना प्लस चाह, इच्छा द्योतक, यानी कि उसकी इच्छा है कि वो पढ़ना चाहता है। दूसरा है अब मैं पढ़ नहीं सकूँगा, सक, अब इसमें असमर्था द्योतक, यानी कि वह अब पढ़ने में समर्थ नहीं है। उसे पढ़ने दो, ने प्लस दो, अनुज्ञा द्योतक। पुस्तक पढ़ी जा रही है, ई प्लस जा, कर्मवाच्य। चौथी है रंजक क्रियाएं। रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रंग अर्थात विशेषता लाना, नई छवि उत्पन्न करना भर देती है, इसलिए इसे रंजक यानी रंगने वाली क्रिया कहा जाता है। जैसे जाना, छा जाना, खा जाना, उठ जाना। आना, चढ़ आना, बढ़ आना, कर आना। तीसरा पढ़ना, टूट पड़ना, फूट पड़ना, उबल पड़ना। चौथा है बैठना, लड़ बैठना, चढ़ बैठना, कर बैठना। ये तो थी संयुक्त क्रिया। अब दूसरी है समापिक क्रिया। जो वाक्य को समाप्त करती है और वाक्य के अंत में आती है उसे समापिक क्रिया कहा जाता है। जैसे मधुमती मंच पर नृत्य करती है, अब इसमें करती क्रिया से वाक्य समाप्त हो रहा है। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, उद्यान में डाल डाल पर फूल खिले हैं। तीसरी है असमापिक क्रिया। जो क्रिया वाक्य में विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है उसे असमापिक क्रिया कहा जाता है। जैसे सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है। कुर्सी पर बैठे हुए अध्यक्ष को प्रवेश करते ही नमस्कार करना। मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ। बड़ों का खड़े होकर अभिवादन करते हैं। इन उदाहरणों में काले अक्षरों में मुद्रित क्रियाएं असमापिक क्रियाएं हैं। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।